नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, विद्रोह की जो प्रकृति थी. सम ऑफ हिस्टोरियन डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857, द म्यूटिनी ऑफ द सिपाही और सिपाही मिलिट्री. सम ऑफ हैव द preform to call it as the first war of Indian independence, कि कुछ लोग इनको कॉल करते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे. कि इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को सिपाही का विद्रोह या सिपाही विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया, और इसमें से कुछ भारतीयों ने स्वतंत्रता का पहला युद्ध के रूप में जाना जाता है. सिपाही म्यूटिनी. ब्रिटिश हिस्टोरियन लाइक द Robertson's, Homeland's, Leigh, Marshall, Travels and the Robertson described the revolt of 1857 as the Monty of Savoy. In their sport, they put forward the following arguments. सिपाहियों के विद्रोह में ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे लॉरेंस, होम्स, सेले, मार्शल, ट्रेवल्स, आर.टी. रॉबर्ट्स ने 1857 के विद्रोह को सिपाही का विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है. ठीक है. समर्थन के उनके निम्नलिखित आगे बढ़ाया गया, जैसे फॉलोइंग द आर्ग्यूमेंट्स. द इमीडिएट केस ऑफ रिवोल्ट वाज द ग्रेस्ट Carthus had traced the soldiers has not been forced to then Carthus there would not have been such the revolt. The Sipahi were the first to revolt. The everywhere rebels however did not get the support of Indian civilians, so it cannot be termed the first war of Indian independence. इसमें क्या आ गया कि 1857 के विद्रोह में सिपाहियों के विद्रोह के रूप में वर्णित किया. उनका जो विद्रोह का तत्काल कारण ग्रीस कारतूस था. अगर भारत के सैनिकों को इन कारतूसों का उपयोग करने के लिए मजबूर ना किया गया तो ये विद्रोह नहीं होता था. ठीक है. द रिवोल्ट वॉज ईजली क्रश्ड by the British. It lacked the leadership and popular sport. ठीक है. इसलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में नहीं विद्रोह आसानी से अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया क्योंकि इसका नेतृत्व और लोकप्रियता के समर्थन की कमी थी. The first war of Indian independence. Many Indian historians like Dr. Ashok Mehta or Dr. Tarachand described the revolt of the first war of Indian independence. In their support, they gave the following argument. इसमें क्या आ जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध डॉक्टर अशोक मेहता और डॉक्टर ताराचंद जैसे कई भारतीय इतिहासकारों के विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध बताया गया है. उनके समर्थन में उनके निम्नलिखित जैसे उन्होंने बोला कि विद्रोह सेना का परिणाम नहीं था कारण, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता का असंतोष के कारण विद्रोह तब भी होना तय था जब तक के बड़े हुए कारतूस की घटना नहीं हुई थी. विद्रोह सैनिकों तक सीमित नहीं था. बड़ी संख्या में नागरिकों, किंग्स और क्वींस के जागीरदारों ने इसके प्रमुख भूमिका निभाई. यदि विद्रोह का एक सैन्य विद्रोह होता तो पूरे भारत के सैनिक इनमें भाग लेते. ठीक है. जो कहते हैं कि अगर एक सामान्य मिलिट्री रिवोल्ट होता तो कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया वुड हैव टेकन पार्ट इन दिस. हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स रिमेन्ड रॉयल. द ब्रिटिश टेंडर रेंडर्ड इवैल्यूएबल सर्विस इन द क्रशिंग द रिवोल्ट. हालांकि बड़ी संख्या में सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे और विद्रोह को कुचलने में इनके लिए अमूल्य सेवाएं प्रदान की गई. ठीक है. From the above discussed, की उपरोक्त जो चर्चा की गई है, in become clear to throw the revolt might have begun the mutiny of Sipahis, yet the later stage amused the diminutions of national struggle. क्या हुआ कि इसके ये स्पष्ट हो जाता कि विद्रोह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हो सकता है, फिर भी बाद के चरणों में इनके राष्ट्रीय संघर्ष और अमान्यों का ग्रहण किया. ये वास्तव में भारतीय द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया पहला दंड प्रयास था. इसीलिए हमें विद्रोह को आज़ादी का पहला युद्ध कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए. अंडरस्टूड. थैंक यू बेटा. Our chapter is completed. Try to solve the book work also.